हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक स्टडी। और चैनल पर जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा सब्सक्राइब बटन के सामने का जो बेल आइकन है उस पर आप लोग क्लिक ज़रूर करें, जिससे कि कोई भी नया वीडियो आएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले इस चैप्टर के अंतर्गत हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि एक या अधिक पदार्थों से नए गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है, वो कहलाती है केमिकल रिएक्शन। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग की बात करें, वो है रिएक्टेंट्स। यानी रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स, द सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स। यानी कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं वे ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हों। अब हम नेक्स्ट हेडिंग की बात करें, वो है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेज विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट्स। यानी कि ऐसे पदार्थ जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में बन रहे हों वो कहलाते हैं प्रोडक्ट्स। अब डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल्स हैं रिएक्शंस के या केमिकल रिएक्शंस के, तो वो हम देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, डाइजेशन ऑफ फूड। व्हेन वी टेक फूड इट्स स्टार्ट डाइजेस्टेड फ्रॉम आवर माउथ टू स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन जो है हमारे माउथ से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन में होता क्या है कि जो फूड के लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल्स में। दूसरी जो केमिकल रिएक्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पर जंग लगना। तो आप लोग अपने डेली लाइफ में अक्सर देखते होंगे कि जब भी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है, यानी कि जब भी नमी वाला एटमॉस्फेयर होता है, तो जो लोहे की वस्तुएं होती हैं जैसे कि लोहे का पैन या कढ़ाई, उन सभी में क्या होता है 2 या 3 दिन बाद आप लोग देखेंगे, अगर किसी भी नमी वाले जगह पे रखेंगे इन लोहे के पैन को, तो 2-3 दिन बाद आप लोग देखेंगे कि उसमें जो है जंग लग गया। अब हम बात करते हैं तीसरी केमिकल रिएक्शन की, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग ऑक्सीजन में जलाएंगे, व्हेन वी बर्नट मैग्नीशियम रिबन इन ऑक्सीजन, तो होता क्या है, हमको जो है एक सफ़ेद पाउडर वाला पदार्थ प्राप्त होता है या सब्सटेंस प्राप्त होता है जो कि कहलाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन की हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। और चौथा जो केमिकल रिएक्शन है वो है रिस्पायरेशन। स्टूडेंट्स, अगर हम सेलुलर रिस्पायरेशन की बात करें तो सेलुलर रिस्पायरेशन में होता क्या है कि ऑक्सीजन की हेल्प से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने के पश्चात जो एनर्जी निकलती है वो एटीपी में स्टोर हो जाती है। तो एटीपी क्या होता है? एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसकी चर्चा हम अगले क्लास में जब रिस्पायरेशन पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे। तो अब पांचवा जो केमिकल रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी दूध से दही का बनना।
तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि मिल्क जो होता है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, और जो कर्ड होता है वो भी मिल्क से ही बनता है, लेकिन कर्ड की प्रॉपर्टी जो होती है मिल्क से बिल्कुल अलग होती है। हम जो है रिवर्स प्रोसेस के द्वारा दोबारा कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस कौन सी चीज़ें इनमें इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, या हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो फर्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है चेंज इन स्टेट, यानी कि जो भी सब्सटेंसेज केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं तो उन सभी की स्टेट में चेंज हो जाता है, यानी कि अवस्था में चेंज हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि चेंज इन कलर, यानी कि उन सब्सटेंसेज के कलर में भी चेंज हो जाता है। अब हम बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो एक सिस्टम बनता है, उस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर या तो घट जाता है या फिर बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसी चैप्टर में हम लोग आगे इसकी बात करेंगे। और चौथा देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का बाहर निकलना। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो है गैस बाहर निकल सकती है, तो इससे हमें पता चल सकता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।